यार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई भर्ती का आकलन किया जा रहा है गवर्नमेंट सरकार की ओर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन ग्राम पंचायत के स्तर को लेकर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन ग्राम पंचायत के स्तर को भर्ती को लेकर किस प्रकार से नई भर्ती निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े ग्राम पंचायत के पद खाली को भरने को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है और जिसके साथ में सभी स्टूडेंटों को नौकरी देने का भी वादा गवर्नमेंट सरकार ने किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। और जो बेरोजगार है या अपनी नौकरी को कहीं न कहीं नौकरी की तलाश करे, सरकारी नौकरी का पाने का एक सपना है, एक जुनून है, तो दोस्तों आपके साथ में आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहिए और ताकि आप सारी वीडियो में बने रहेंगे तो दोस्तों आपको पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में आपको समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से आपको किस प्रकार से इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और इसके किस प्रकार की कितनी पोस्टें रहने वाली है और किस प्रकार से आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन यानी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देरी तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट की हर वैकेंसी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर जी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ में जरूर सेंड करना ताकि उनका भी भविष्य में नौकरी लेने का सपना पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर जे आप भी एक सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं या आप सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में उतर चुके हैं और अपनी नौकरी को हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी अगर जे ग्राम पंचायत के स्तर पर जॉब लेनी है, जैसे ग्राम सहायक, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक और ग्राम लेखाकार के पदों को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और इस भर्ती को लेकर किस प्रकार से इस वैकेंसी में कितने पोस्टें रखी गई है और कौन कौन सी पोस्टों को लेकर आवेदन करवाया जाएगा और कब से आवेदन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट सरकार की ओर से कई सारी बम्पर भर्तियां निकलती रहती है, लेकिन उनमें से आप भी अपने ही ग्राम पंचायत के स्तर पर जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर ग्राम पंचायत की एक न्यू बम्पर भर्ती के बारे में जिसको लेकर ग्राम पंचायत की ओर से सरकार की तरफ से उसके दिशा निर्देशों के तहत में एक विज्ञप्ति और जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, अपन बात करें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में एक ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 को लेकर एक अद्भुत घोषणा जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, उसको लेकर बात करेंगे कि इस भर्ती अभियान देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण सरकार की ओर से कदम रखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस भर्ती के माध्यम से सरकार की जितने भी ग्राम पंचायतों के विभिन्न पदों पर युवाओं को नियुक्ति करने की योजना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से जो ग्राम पंचायत स्तर है वहां पर एक सरकारी नोटिफिकेशन के तहत में एक बहुत बड़ी भर्ती निकालने का प्रोसेस किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस भर्ती के तहत में इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करना है और ग्राम पंचायतों के कार्य प्रणाली को सुधार देना है। तो दोस्तों, इसमें आपको न केवल ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि गांवों के विकास में तेजी से बढ़ोतरी भी आने लगेगी क्योंकि गांव के हर गांव गली तक हर प्रकार के सरकार की द्वारा जो किए गए योजना है, जो किए गए कार्य हैं उनका पूर्ण रूप से उनको फायदा दिया जाएगा। तो यह पहल सरकार को आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य करेगी और ग्रामीण शक्ति सशक्तिकरण के दिशा निर्देश का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सरकार की ओर से ग्राम पंचायत की इस भर्ती के तहत में सभी पदों को लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन जारी हो चुकी है जिसके तहत में सभी पोस्टों में आपको ग्राम पंचायत यानी
लगभग इसमें 8 से 9 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अलग अलग भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों इसमें पदों की संख्या की बात करें तो दोस्तों लगभग के अनुसार में इसमें 70 से 80,000 पोस्टें आपको इसमें यानी पद देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग पोस्टों को लेकर रखे गए हैं, वो भी पद आपको डिवाइड करके देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस भर्ती में आपको ग्राम सचिव है, ग्राम सेवक है, ग्राम सहायक है, ग्राम लेखाकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पशु सहायक है और कृषि संबंधित कई ऐसे कार्यों को लेकर ग्राम यानी पंचायती राज के स्तर पर आपको पोस्टें देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको पोस्टों को भी डिवाइड कर रखा जाएगा और जिसके तौर पर सभी जो इस ग्राम पंचायत के स्तर पर जो भी नौकरी लेना चाहेगा उसको लेकर राज्य मंत्रालय के तहत में हाल ही एक ग्रामीण ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसके तहत में सभी स्टूडेंटों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी नजर आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, जिसमें आपको किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी और इसको लेकर क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत आत्मनिर्भर बनाने को लेकर आपके पास में पूरी प्रक्रिया है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये भर्ती है वो रहने वाली है और इसको लेकर कितने बड़े पंफर पदों पर सरकारी नोटिफिकेशन के तहत में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें अपन ग्राम पंचायत के स्तर को लेकर भर्ती की पूरी विज्ञप्ति को जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये विज्ञप्ति है वो रहने वाली है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 को लेकर संक्षिप्त विवरण के बारे में, तो दोस्तों जिसमें भर्ती का नाम है वो आपको ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 से रहने वाला है। तो दोस्तों आयोजक है वो ग्राम विकास अधिकारी और पंचायती राज मंत्रालय है वो रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें कुल रिक्तियों की बात कर ले तो दोस्तों इसमें 1 लाख की पोस्टें बताई जा रही है, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं पास वालों को लेकर 70 से 80,000 तक पोस्टें रहने वाली है, क्योंकि उनको लेकर नो एग्जाम भर्ती रहने वाली है। और इसमें इसकी कुल मिलाकर 1 लाख पोस्टें इसलिए बताई जा रही है कि आप सभी को लेकर जो आधिकारिक है और उच्च आधिकारिक है उन सभी को मिलाकर आपको उनकी लगभग मतलब 30 से 40,000 पोस्टें उनकी भी रखी गई है। तो दोस्तों इसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर 70 से 80,000 पोस्टें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क है वो नहीं लगेगा और इसके साथ साथ में आपको आवेदन की प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन बताई जा रही है, यानी कि आप ई मित्र के जरिए या मोबाइल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई है वो भी कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर आपको एक ग्राम विकास के अधिकारी पर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों आप अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें बेसिकली तौर पर ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 की, जिसमें विज्ञापन के तौर पर आप सभी मतलब स्टूडेंट और विद्यार्थियों को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग में एक नई भर्ती का आवेदन शुल्क है वो बताया जा रहा है और इसके साथ में आपको कई प्रकार के अधिकारियों को लेकर भी पोस्टें जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको काफी सारे बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं आगे की, जिसको लेकर क्या आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों बात करें ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 में आवेदन करने को लेकर कौन कौन सी आपके पास में पात्रता मापदंड रखी गई है, जिनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की इस पोस्ट के साथ में बहुत बड़ी अहम रोल रखती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन उसकी भी कि किस प्रकार से आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए और किस प्रकार से आपकी जो राष्ट्रीयता है वो होनी चाहिए और किस प्रकार से आपका बुनियादी ज्ञान यानी कि कंप्यूटर भाषा होनी चाहिए और कौन कौन सी पोस्टों को लेकर स्थानीय भाषा से संबंधित हैं वो राज्य की अलग अलग पोस्टों पर यानी हर राज्य के ऊपर डिवाइड करती है। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर की पोस्टों को लेकर जिसमें आवेदन करने को लेकर निम्नलिखित आपके पास में पात्रता है वो होनी चाहिए। और अपन बात करें बेसिकली तौर पर की शैक्षणिक योग्यता की, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता है वो अधिकांश पोस्टों को लेकर 10वीं 12वीं पोस्टें रानी पास रखी गई, यानी कि 70 से 80,000 पद ऐसे हैं जिन पर 10वीं और 12वीं पास ही आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ पर डिग्री और डिप्लोमा भी आवश्यकता रहती है। वो उच्च अधिकारी को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से बताए गए दिशा निर्देशों के तहत में अपन बात करें तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास ही रखी गई है, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी है जिन पर आपको डिप्लोमा या डिग्री देखने को मिलने वाली है, क्योंकि उच्च अधिकारी के पोस्ट पर या अधिकारी के पोस्ट पर जाने को लेकर अपने पास में कुछ हासिल कर होना चाहिए, यानी कि BA BEd या BSc BEd ऐसा कुछ होना चाहिए, अन्यथा आप उस डिग्री पर
या अलग से आपके पास में कोई डिप्लोमा इससे संबंधित होना चाहिए, अन्यथा आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ में बात करें तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, जिसमें 70 से 80,000 पोस्ट ऐसी है जिन पर आप ऑनलाइन आवेदन हैं वो बेसिकली तौर पर 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन बात करें आयु सीमा की, जिसमें आपको सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को लेकर न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 35 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से बताया गया है, एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनरल कैटेगरी के निवास करने वाले सभी लोगों को लेकर तो दोस्तों उनकी उम्र है वो 18 वर्ष से लेकर ही 35 वर्ष के बीच में रखी गई है। लेकिन अगर जो आपकी अनुसूचित एसटी एससी या अनुसूचित जनजाति या जाति को लेकर बात करें, या ओबीसी को लेकर या अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट सरकार की जो भी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करेगा तो दोस्तों उनको लेकर नियमों के अनुसार में उनकर छूट भी प्रदान की जाएगी, यानी ऊपरी तौर पर आप सभी को छूट भी प्रदान दी जाएगी। तो दोस्तों अपन बात करें राष्ट्रीयता की, जिसमें आपको आवेदन को यानी आवेदक है वो भारत का मूल निवासी नागरिक होना चाहिए, यानी जिस भी राज्य से निवास करता है उस राज्य का आपके पास में जाति मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस प्रकार से कंप्यूटर ज्ञान है वो भी आपके पास में होना चाहिए। कुछ पोस्टों को लेकर यानी कुछ पदों को लेकर बुनियादी ज्ञान कंप्यूटर का भी होना चाहिए। और इस प्रकार से आपको बात करें तो दोस्तों कई सारे पदों को लेकर बुनियादी ज्ञान नहीं मांगा जाएगा, उसमें आपको कम से कम जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो आपको कंप्यूटर का ही काम करना पड़ता है, उनसे संबंधित कोई कंप्यूटर का ज्ञान मांगा जाएगा। और इसके साथ में स्थानीय भाषा यानी संबंधित राज्य स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक रहेगा। अगरचे आपके स्थानीय राज्य का आपको ज्ञान नहीं है यानी स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करते समय उन भाषा को सबसे पहले आपको स्थानीय भाषा है वो आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ग्राम पंचायत भर्ती 2024-25 में उपलब्ध किस प्रकार से आपके जो रहने वाले हैं पोस्टें, कौन कौन सी पोस्टें रखी गई है, तो दोस्तों उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ग्राम सेवक है, तो दोस्तों ग्राम सेवक को लेकर ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और पंचायत सचिव यानी पंचायत में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। लेखाकार पंचायत में वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर पर डाटा प्रवर्तिक और प्रबंधन करवाता है। तकनीकी सहायक है वो विकास परियोजना में तकनीकी सहायता करवाता है। और स्वच्छता और निरीक्षण की बात करें तो दोस्तों स्वच्छता और सफाई कार्यों का निरीक्षण करता है। और कृषि सहायक है वो कृषि संबंधित मामलों में सहायता करवाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग की ओर से बताए गए जो पोस्टें है वो रखी गई है कि हर प्रकार की अलग अलग पोस्टें आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ग्राम पंचायत के स्तर पर जितने भी बड़े पदों खाली है उन पर आप भरवाने की मांग रखी गई है गवर्नमेंट सरकार की ओर से। तो दोस्तों इसमें जितने भी स्टूडेंट आवेदन करेंगे उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने आपके पास में बहुत जरूरी रहेंगे, तो दोस्तों इसमें आधार कार्ड है। और एक 2 नंबर आपकी बात करें तो दोस्तों इसकी फोटो है, एक सिग्नेचर है। और इसके साथ में आपके आगे की मैं बात करूं तो दोस्तों मूल और जाति प्रमाण पत्र रहने वाले हैं। और जो शिक्षा से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट रहने वाला है यानी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वो भी आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंटों की, जिसमें आप अगर से कोई अदर डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो दोस्तों वो भी सर्टिफिकेट आप उसके साथ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस